ख्वाहिशें। माँ बाप जो अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, खुद को भूल के अपने बच्चों की परवरिश और उनके सपने पूरे करने में लग जाते हैं। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के जवान करने के बाद फिर आगे बच्चों के बच्चों को भी संभालने का काम उन पे आ जाता है, जिसको वो हंसी खुशी करते हैं। अपना सारा वक्त पहले अपने रिश्तों को, फिर अपने बच्चों को और फिर बच्चों के नाम कर देते हैं। दीपक के माँ बाप भी यही कर रहे थे। पहले अपने रिश्तों को, फिर अपने बच्चों को, अपने बच्चों के साथ अपना वक्त गुजार रहे थे। दीपक की बहन की शादी के बाद दीपक की शादी करके उसके माँ बाप बहुत खुश थे कि उनकी जिम्मेदारियां जो थीं वो उनसे फ्री हो गए। दीपक और उसकी पत्नी जॉब करते थे और उसके माँ बाप घर पे होते थे और उनके बच्चे को स्कूल से लेके आना, उसका ख्याल रखना वही करते थे। ऐसा था जैसे वो अपने बच्चों के बाद अब उनके बच्चों को पाल रहे हो। जिस दिन दीपक और उसकी पत्नी को छुट्टी होती या फिर वो काम से जल्दी फ्री हो जाते तो वो अक्सर बाहर चले जाते। कई बार वीकेंड पे भी वो अक्सर पूरा वीकेंड बाहर ही गुजारते, अकेले एक दूसरे के साथ, और उनके बच्चों को घर में माँ बाप संभालते। यही तो होता है बहुत घरों में, और दीपक के घर में भी ऐसा ही हो रहा था। बेटा बहू अपना फ्री टाइम एक साथ गुजारते, छुट्टी वीकेंड एक दूसरे के साथ अकेले गुजारने के लिए अक्सर कहीं ना कहीं चले जाते थे और माँ बाप घर में उनके बच्चे और उनकी जिम्मेदारियों को संभालते। कुछ दिनों से कुछ अलग ही हो रहा था। दीपक के घर में वो घर पे फ़ोन करता तो कोई फ़ोन ना उठाता, और जब घर पे आके अपने माँ बाप से पूछता तो वो बोल देते बस नीचे तक गए हुए थे, और कभी बोलते बाबा मुन्ना को स्कूल से लेने गए थे और मैं वॉशरूम में थी या किचन में थी, सुनाई नहीं दिया। बस ऐसा ही कुछ ना कुछ बोल देती। दीपक को कभी कभी लगता भाई कि सच नहीं बोल रहे। एक दिन बहुत बार फ़ोन करने पे जब किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने सिक्योरिटी मैन से कहा एक बार देख आए। तो सिक्योरिटी वाले ने देखा, आके दीपक के फ़ोन पे बोला कि वो घर पे नहीं। दीपक और उसकी पत्नी सोचने लगे कि उनके माँ बाप ऐसा क्यों कर रहे हैं और कहाँ जाते होंगे, बट कोई जवाब न मिलता। उनको कुछ समझ नहीं आती। एक दिन दीपक और उसकी पत्नी घर से कहीं जाने को निकले और वो ऐसे ही अपनी बातें करते करते थोड़ा दूर ही निकल आए कि उनको याद आया कि वो अपने घर की चाबी घर पे भूल आए हैं। पर फिर उन्होंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अम्मा बाबा तो घर पे ही हैं, वो दरवाज़ा खोल देंगे। उस दिन वो दोनों जल्दी फ्री हो गए और घर को लौट रहे थे कि उनकी नज़र एक स्कूटर पे पड़ी जिस पे दीपक के माँ बाप थे और वो कहीं जा रहे थे। दीपक के माँ बाप को पता नहीं था कि दीपक ने उनको निकलते हुए देख लिया है। दीपक की पत्नी बोली घर की चाबी उनके पास है, और दीपक बोला चलो पीछा करते हैं और देखते हैं कि ये अक्सर कहाँ जाते हैं। वो रास्ते से अपने पिता को फ़ोन भी लगा रहा था, बट उसके पिता उठा नहीं रहे थे। बट दीपक गाड़ी में उनका पीछा करता रहा और उसके पिता एक रेस्टोरेंट के सामने जाके रुके। दीपक ने फिर से फ़ोन लगाया तो उसके पिता ने फ़ोन उठाया और दीपक ने जब पूछा कहाँ हो तो बोले हम बैंक आए हैं, बहुत ज़रूरी काम था, दोनों को आना ज़रूरी था, बस काम ख़त्म करके मुन्ने को स्कूल से लेते हुए घर आ जाएंगे हम लोग। ये सब सुन के दीपक हैरान हो गया और अपने माँ बाप के पीछे पीछे रेस्टोरेंट में चला गया। अंदर जाके
वो और उसकी पत्नी उनके पीछे खड़े हो गए। उसके माँ बाप मेन्यू कार्ड पढ़ रहे थे। उसके पिता माँ को बोल रहे थे, बताओ क्या खाओगी? और माँ देख के कभी कहती, ये खाते हैं लंबी लंबी सेवियाँ, और कभी कहती ये रोटी खाते हैं जिसके ऊपर ये सब्जियाँ डाली हुई हैं। उनको ऐसी बातें करते सुन के दीपक पीछे से बोला, उसको पिज्ज़ा कहते हैं। और ऐसे बोलता बोलता उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, ये सब क्या है? यहाँ क्या कर रहे हैं? और कब से फ़ोन कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहे? और जब उठाया तो झूठ क्यों बोला? बैंक गए हुए हो? खुद के लिए बेटे के इतने सवाल सुन अपने बेटे के सवालों के बीच में ही टोकते हुए जोर से बोली उसकी माँ, प्राइवेसी। ये सुन के बेटा बोला, प्राइवेसी? क्या प्राइवेसी? तो माँ बोली, वो खुद की प्राइवेसी जिसके लिए तुम और बहू अक्सर फ्री टाइम में और हाँ छुट्टी और वीकेंड पे भी घर से बाहर चले जाते हो। क्या तुमने कभी पूछा हमसे कि आपको कहीं जाना है? या कभी बोला हमको कि तुम लोग भी कहीं ना कहीं घूमाओ? सारा दिन, सारा हफ्ता, पूरा महीना, सारा साल घर में ही बीत जाता है। इस उम्र में भी घर मुन्ने को देखते हैं। कभी तूने सोचा कि तू हमको भी कहीं ले जाए या बोल दे कि आप भी कहीं हो आओ, घूम आओ? माँ को इतना बोलते हुए सुन के दीपक बोला, अब इस उम्र में क्या कहीं जाना आपको? आपने अपनी उम्र जी ली, अब हमारी उम्र है अकेले घूमने की। माँ बोली, हमारी उम्र हो गई है तो क्या, ख्वाहिशें तो हमारे दिल में भी हैं। इंसान बूढ़ा हो जाता है, दिल की ख्वाहिशें नहीं। हमें तो ऐसा लगता है जैसे हम कभी जवान थे ही नहीं। शादी के बाद घर और रिश्तों की जिम्मेदारियां, और फिर तेरी बहन का जन्म, और फिर तेरा, उसके बाद घर गृहस्थी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, परवरिश, बच्चों की शादियां, इस सब में हमारी जवानी और प्राइवेसी कहाँ गई? पता ही नहीं चला। खुद के साथ वक्त बिताना, अकेले कहीं जाना, एक दूसरे के लिए कुछ करना, ये सब तो सोचने का वक्त ही नहीं मिला। पता नहीं हम कभी जवान थे भी कि नहीं। और अब तुम लोग जब अपने पैरों पे खड़े हो, अपना हर काम खुद करने लगे हो, अपने बच्चे को हमारे पास छोड़ के अपने आप के लिए प्राइवेट वक्त निकालते हो, पर हमारा क्या? ये सब सुन के दीपक चुप हो गया और अपने माँ बाप को देखता रहा और फिर अपनी पत्नी को देखा, मुस्कुराया और बोला, यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है और आइसक्रीम भी ज़रूर ट्राई करना। ये कह के घर को चल पड़ा और जाते हुए बोला, माँ बाबा, मुन्ना को हम ले लेंगे स्कूल से, जल्दबाजी मत करना, आराम से आना घर, अपना प्राइवेट टाइम एंजॉय करना और आज से अपनी ख्वाहिशें पूरी करना जो अधूरी है। कैसी लगी आपको आज की कहानी? आज की कहानी मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने भेजी है और मुझे पढ़ के बहुत खुशी हुई। कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे? अपनी खुशियों के चक्कर में अपने माँ बाप को प्राइवेसी देना भूल तो नहीं गए? और अगर ऐसा है तो आज ही भेजिए उन्हें डेट पे। मिलूंगी आपसे किसी और कहानी के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई कहानी पढ़ूं तो इंस्टाग्राम अकाउंट टेबल टॉक 2025 पर DM कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई भी कीजिएगा। मिलती हूँ किसी और कहानी के साथ। बाय बाय।